हेलो एवरीवन। वेलकम टू पाथविंग्स में आप सबका स्वागत है। ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है वो हमारा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के ऊपर चल रहा है, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं लगातार, ये क्वेश्चन आपके केसीसीना बुक से लिया गया है। तो अब तक के वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर किया है, ये क्वेश्चन नंबर 17 से होगा। तो पिछले ही क्लास में हमने ये बोला था कि जिसको कंसेप्ट पता है, जो क्वेश्चन जो वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 को अच्छे से देखे हैं, कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन ना आसान होते जा रहे होंगे। क्योंकि जो हमारा लास्ट वीडियो था क्वेश्चन नंबर 7 से 16 तक का, उसमें भी हम सेम टाइप के क्वेश्चन को ही कर रहे थे, जैसा अभी हमारा दिख रहा है। जो हमारा 17 और 18 है, इसके साथ ही जो आगे कंटिन्यू होने वाला है, ये भी हमारा पहले वाले क्वेश्चन के टाइप का ही है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत अपना माइंड लगाना, यूज़ करना, और आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में उतना दिक्कत नहीं आएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो भी बना चुके हैं या फिर जो नहीं भी बनाए हैं, तो अगर जो बना चुके हैं वो क्या कर सकते हैं कि वीडियो को साथ साथ रखकर अपना सॉल्यूशन को मिला सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि क्या उनका तरीका कुछ डिफरेंट था, क्या यहाँ का तरीका कुछ डिफरेंट है, कैसे कंसेप्ट को सोचते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का ये डबल रिवीजन भी हो जाएगा जो लोग होमवर्क किए हुए हैं। तो इससे पहले हमारा, जैसा कि हम बात किए हुए थे कि इससे पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन कराया गया था, ये सब कराया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये सब करते जा रहे हो। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 को आज देखेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ज़रा ध्यान से पढ़ो। जब भी कोई क्वेश्चन मिले ना, तो अब तुम लोग ना इस तरीके के चीज़ में हैबिट हो चुके होगे कि जब भी क्वेश्चन मिले तो हमारा पहला काम क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ये क्वेश्चन में दिया क्या है, और फिर समझो ये क्वेश्चन से हमारा कहाँ से वो क्लू मिल सके जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता क्या है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 कोस थीटा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी सा ही है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। लेकिन फिर भी अगर इसका हम स्टार्ट का बात करें तो इसमें क्या किया हुआ है कि कुछ गिवन डाटा है। जो गिवन डाटा है ना, वो हमेशा एक क्लू की तरह काम करता है। वो बताता है कि आपको किस डायरेक्शन से क्वेश्चन को लेके जाना है और कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो एक स्टार्टम देता है जो हमारा गिवन डाटा है। इसलिए गिवन डाटा को ना बहुत ही केयरफुल्ली देखो। क्वेश्चन अगर कभी भी ना बने, वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, पर कभी भी अगर क्वेश्चन ना बने ना, तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, पढ़ो, देखो उसमें क्या है। तो फिलहाल का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 कॉस थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालिए और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये मांगता है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। बस क्वेश्चन नंबर 17 इतना ही है। तो ध्यान से ज़रा देखो, तो इस क्वेश्चन में हमको दिखता है कि इधर भी हमारा कोई ना कोई रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है। इस साइड भी कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है। इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी कि कॉस के साथ कोई ना कोई नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेशियोज को एक साइड कर लेंगे और नंबर को खाली कर देंगे। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा कि सारा रेशियो एक साइड आ जाएगा और सारा नंबर एक साइड आ जाएगा। तो कोई ना कोई रेशियोज हमारा नया फॉर्म होगा। तो अभी क्या करने वाले हैं, अगर रूट 3 के साथ कॉस का रिलेशन देखा जाए तो ये भी दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है। तो कॉस अगर इस साइड आता है तो साइन के साथ क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट 3 के साथ कॉस क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था। तो अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हमको मिलेगा क्या, साइन थीटा पहले से था इधर, कॉस उधर से इधर आएगा इस तरफ, तो ये बन जाएगा अपॉन कॉस थीटा, और इधर जो बचेगा वो हो जाएगा रूट 3। क्लियर है? अब देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लेक्चर नंबर 1-2 में जो बेसिक चल रहा था वहाँ पे ही बताया गया था कि जो हमारा टेन थीटा होता है ना, वो होता है कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। तो ये हमारा बन गया क्या, टेन थीटा, और इस टेन का वैल्यू दिया हुआ है रूट 3। तो देखो, जनरली जब हम इसको पी बाई बी लिखते हैं तो नीचे का जो वैल्यू अगर नहीं रहता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं 1। तो इस तरीके से हमारा p हो गया, ये b हो गया, अर्थात p का वैल्यू हमको मिल गया रूट 3 और b का वैल्यू मिल गया हमको 1। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमेशा की तरह यही करना है कि पहले भी बताया गया है कि जब भी कोई रेशियो आपको निकालना रहे तो आप क्या करो कि पहले देखो कि एक ट्रायंगल का सभी साइड दिया हुआ है या नहीं। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे p पता है और b पता है, h तो पता है नहीं। तो तीसरा साइड जो h नहीं पता है, उस h के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो पाइथागोरस फॉर्मूला था ना, उसको यूज़ कर लेंगे। तो h कैसे निकलता है, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर अर्थात कितना, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो देखो इसका वर्ग कितना निकल गया, वर्गमूल कितना आ गया, 2, स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका, 2 आएगा।
अर्थात एच भी मिल गया। एच मिलने के बाद हमको क्या करना होता है, एच मिलने के बाद जो क्वांटिटी हमको दिया हुआ है बस वहाँ पे जाके निकाल लो। ये साइन थीटा निकालना है और यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या है, पी अपॉन एच। पी का वैल्यू है √3 और एच का वैल्यू है 2, तो √3/2 हो गया आंसर। यहीं पे जाएंगे जब कॉस थीटा देखेंगे तो ये क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी हो जाएगा 1/2। क्लियर। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 को बना लेना है। ध्यान देना, जब भी हम पूरा क्वेश्चन बनाते हैं ना तो तुम लोग ये मत सोचा करो कि सर अब तो अब बना चुके हैं, हम क्या बनाए। ठीक है, तो हम पहले ही बताए हैं कि मैथमेटिक्स किसी का होता नहीं है, मैथमेटिक्स सिर्फ उसी का होता है जो प्रैक्टिस करता है इसको। ठीक है, तो ये सारा जो बात है ना, ये सारा बात को तुम दिमाग में सेट कर लो कि मैथमेटिक्स होता ही नहीं किसी का, मैथमेटिक्स उसी का होता है जिसका प्रैक्टिस होता है। तो जो क्वेश्चन बन भी चुका है ना, उस क्वेश्चन को तुमको खुद से बनाना है, देखना है कि क्या ये मेरा दिमाग क्लिक करता है कि नहीं, क्या मेरा माइंड सही सोच रहा है कि नहीं। तो अपने आप को ना चेक करो, अगर सेम तरीके से सोच रहा है तब फिर फाइन है, तब फिर तुम्हारा आगे का क्वेश्चन में भी वो काम करेगा। नहीं तो क्या होगा कि बस देखते रहोगे, वीडियो तो ख़त्म हो ही जाएगा, तुम्हारे पास लर्निंग कुछ नहीं आएगा। तो लर्निंग मेन पर्पस है, इसलिए क्वेश्चन को खुद से बनाना है। सेम अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है वो कहता है कि कॉट थीटा इक्वल टू 21/20 है, तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हार्ड है नहीं। कॉट रेशियो किसका होता है, b/p का, अर्थात b का वैल्यू 21 और p का वैल्यू कितना 20। तो हमारे यहाँ निकालना क्या है, पहले h निकाल लेना है। h निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा यानी कि b/h और साइन थीटा अर्थात p/h। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, जिसमें p और b पता है, h को निकालना है। तो कुछ है नहीं, पाइथागोरस लगाओ और 18 का एक नंबर बना लो। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में कोई भारी भरकम वाला चीज़ था नहीं, बस इस वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और क्वेश्चन को बना के देखना खुद से। अगर इससे पहले 17 नंबर क्वेश्चन देख के ऐसा फील हो रहा था ना कि सर ये तो हमसे बन जाता, आप क्यों बताए, तो 18 नंबर बनाओ खुद से। अगर बनता है तो बात सही था कि तुमसे 17 नंबर भी बन जाता। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे कि 18 का 2 नंबर में आएंगे। 18 का 2 नंबर में क्या बोलता है कि यदि आपके पास 15 कॉट a इक्वल टू 8 है तो साइन a और सेक a का मान निकालिए। सेम जैसे हम 17 को देखे थे, यहाँ पे एक नंबर के साथ मल्टीप्लाइड था कोई रेशियो, सेम यहाँ पे भी कोट के साथ मल्टीप्लाइड है 15। ये 15 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको नंबर वाले साइड लेके जाएंगे, 8 इधर अकेला है बेचारा। ठीक है, तो इसको साथ ही चाहिए, जो भी इसका नंबर वाला है इसको दे दो इसके साथ। तो इसका साथ ही है कि यहाँ पे घूम रहा है मल्टीप्लिकेशन में, इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में, यानी 8 हो जाएगा 15। क्लियर। अब कॉट a इक्वल टू 8/15 है, कॉट रेशियो होता है b और p का, तो b हो गया 8, p हो गया 15। h निकालेंगे और फिर साइन a और सेक पे रख देंगे। क्लियर। 18 का 2 नंबर भी एकदम सेम तरीके से प्रोसेस लेके जाना है और बना लेना है। तो इस तरीके से हम 17 और 18 नंबर को बना लेंगे। क्लियर। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोलता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। तो 19 नंबर क्या बोलता है, कहता है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है और जो थीटा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। देखो, अगर 10th लेवल का बात किया जाए तो 10th लेवल में जो भी हमको रेशियो पढ़ना होता है ना, वो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होता है सारा का सारा। ये बात हम पहले ही लेक्चर में स्टार्ट किए थे, पहले या दूसरा लेक्चर में ये बात बताए थे कि 10th लेवल में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हमको सीखना होता है, बेसिक जो आपके सिलेबस तक होता है, डिफाइन होता है 10th तक वाले के लिए, चाहे वो इधर का हो सीबीएसई का हो, चाहे वो बीएससीबी या फिर यूपी बोर्ड का हो। ठीक है, तो वो सब में क्या होता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो जितना भी ये दिया हुआ रहे ना, ये दे चाहे ना दे, ठीक है, देता है वो क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन वेरीफाइड रहे। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन में कुछ और भी क्लू ना दिखे, कोई और तरीका ना दिख जाए। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट का होता तब भी ये बनता, थर्ड क्वाड्रेंट का बनता तब भी बनता, लेकिन उसमें वैल्यूज अलग अलग आते हैं।
क्लियर है? तो फिलहाल इतना बात नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ देखना है साइन थीटा का वैल्यू है कॉस के बराबर और हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो जो हमारा गिवन है वो क्या दिया हुआ है, जो गिवन है वो दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और बोलता क्या है कि आप हमको साइन थीटा का वैल्यू बता दीजिए और कॉस थीटा का वैल्यू बता दीजिए, बस यही बोल रहा है। तो क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा है? थोड़ा अटपटा सा कि सर इसमें तो एंगल का बात कर रहा है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग इसको क्या करते हैं कि इसको एंगल की तरफ मोड़ देते हैं, यानी इसको एंगल के मेथड से बनाते हैं। वो लोग क्या चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं कि एंगल का रेशियोज क्या क्या होता है। जैसे कि हमारा साइन 45 अगर बताया जाए तो साइन 45 होता है हमारा 1/√2, फिर कॉस 45 भी जो हमारा होता है वो भी होता है 1/√2। और यही एक ऐसा वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जिसपे साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको इसी सेगमेंट में बच्चे को याद करा देते हैं कि ये वाला रिलेशन तभी ट्रू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा इक्वल टू होगा 45। तो वो लोग थीटा को निकलवा देते हैं, फिर थीटा निकलवाने के बाद क्या करते हैं साइन 45 को रखवाते हैं, कॉस 45 को रखवाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारा आंसर जो है ना वो 1/√2 आएगा। तो ये मेथड कहीं गलत नहीं है, ये तरीका सही है। क्लियर? पर देखो मेरा क्या कहना है कि इसमें सारे तरीके के बच्चे हैं। क्लियर? अभी तुमको तो ये है, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास कि तुम लोग बोला कि सर हमसे नहीं बना, तो क्वेश्चन मेरे पास आया तो तुमको इस तरीके से बता दिए। पर अगर देखा जाए कि तुम इस क्वेश्चन को ना अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी बना सकता था। ठीक है, तुम अपने हिसाब से जो अब तक का लर्निंग था, जो अब तक तुमको सिखाया गया था, उस कंसेप्ट को यूज करके भी इस क्वेश्चन को बना सकता था, जो हार्ड नहीं था। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना था, इतना याद करने वाला कोई थिंकिंग नहीं रखना चाहिए था। नहीं रखता तब भी बनता। ठीक है, तो जो तुम अपना तरीका अप्रोच करता, जो तुम लोग को सिखाए हैं वो तरीका देखो कैसा होता। हमारा सिंपल दिया हुआ क्या था, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारा गिवन डाटा है और कुछ नहीं दे रखा है। और निकालने क्या बोला है, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लगेगा कि और तो कोई डाटा है नहीं, कैसे निकलेगा सर। ठीक है, तो देखो ऊपर ऊपर देखने से लग रहा है कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर तुमको हम थोड़ा सा लेके जाएं तो ये क्वांटिटी जो है, ये अकेला अकेला जो दिख रहा है, ये किसी ना किसी नंबर से तो मल्टीप्लाइड होगा, और अगर किसी से नहीं है तो एक से तो होगा ना। अर्थात साइन थीटा जो है वो इक्वल टू है कॉस का, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि ये कॉस मल्टीप्लाइड विथ 1 है, यानी कॉस किससे गुना में है, 1 से। कोई चाहे तो यहाँ भी बोल दे सर साइन भी तो 1 से गुना है। बिल्कुल, तुमको नीड तो 1 का है ना, तुम इसको गुना कर दो चाहे इसको गुना कर दो, हमको नीड से जरूरत, नीड जो हमारा है वो तो एक ही है, चाहे तुम यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम ऐसे बता रहे हैं, तुम वैसे कर लेना। तो तुम्हारा अभी 10 का रेशियो आएगा, तुम्हारा कोड का रेशियो आएगा, बनेगा तो सेम ही तरीके से। क्लियर है? तो अभी क्या करना है कि देखो साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा इंटू 1, ये तो लिख ही सकते थे, ये स्टेप था हमारा फर्स्ट जो गिवन था। कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1। अब क्या करेंगे कि 1 के साथ ये कॉस मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आ जाएगा डिवीजन में, और ये वैल्यू देगा 1 का। अब देखो इसको थोड़ा और अगर बढ़ा दे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कुछ होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? ये 10 होता है। तो ये 10 हो गया, 10 इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो अब देखो 10 को हम लोग किसका रेशियो बोलते हैं, P अपॉन B का। देखो नीचे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, होगा ना 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा P का वैल्यू मिल गया यहाँ से 1, B का वैल्यू मिल गया यहाँ से 1, और H का वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करके, अर्थात इसका वैल्यू आ गया √2, 1 का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और ये दोनों मिल जाएगा 2 हो जाएगा, तो √2 बनेगा। क्लियर? तो इस तरीके से देखो ध्यान से, तो P मिल गया, B मिल गया, और ये हमारा H भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए था, साइन थीटा ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन H, और ये P क्या होने वाला है, 1 अपॉन √2। देखो सेम आया ना, आया ना सेम। तो देखो तरीकाएं डिफरेंट नहीं थी, लेकिन हम ऐसे क्यों रिकमेंड नहीं किए, क्योंकि अभी तुम लोग ना ये एंगल के साथ, एंगल के वैल्यू के साथ उसका मैनिपुलेशन नहीं देखे हो, तो अभी नहीं बात करते, वैसे नॉर्मल जैसे हमको आता है वैसे करेंगे। क्लियर है ना? ये तुम लोगों के लिए था। ठीक है, तो सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। ठीक है, सोच डेवलप करो अपने अंदर ताकि तुम रुको ना कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोलता है
कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान निकालिए। क्लियर, क्वेश्चन इतना ही कहता है। अगेन क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो ये पूरा का पूरा पी का वैल्यू है, ये पूरा का पूरा एच का वैल्यू है। तो पी और एच का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू निकालेंगे और ये निकल जाएगा। कुछ लोग क्या किए होंगे, इसको जरूर बनाए होंगे, ठीक है, कुछ लोग इसको जरूर बनाए होंगे, और जो नहीं बनाया होगा ना वो ये सोच रहा होगा कि सर आप गलत बोल रहे हैं। ठीक, कोई नहीं बनाया होगा, किसी से नहीं बना होगा। तो भाई बहुत ऐसा बच्चा है जो ये सब क्वेश्चन को कुछ नहीं समझता है, बना लेता है। ठीक है, तो खुद को ना हमेशा अपनी नज़र से मत आको कि सभी तुम्हारे जैसा है, तुम नहीं पढ़ रहे तो कोई नहीं पढ़ रहा है। कोई तो होगा जो तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, तभी तो तुम टॉपर नहीं होते हो, टॉपर कोई और हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो बस उस समय भी कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल देते होगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम नहीं बना रहे तो किसी से बन नहीं रहा होगा, जरूर कोई ना कोई बना रहा होगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन उसके लिए जो मेहनत किया है, ठीक है, जो नहीं बनाया उसको तो देखना ही है खाली वीडियो। ठीक है, वो तो सिर्फ देखेगा ही, वो बनाएगा नहीं, बस देखेगा सर का सब बना हुआ है, कभी जरूरत पड़ा तो सारा वीडियो निकाल के देख लेंगे, खुद से कभी ट्राई नहीं करेंगे। तो अभी जो हम इस 20 नंबर को बनाने वाले हैं, ठीक है, वो सिर्फ उसके लिए, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला तुम लोग कर लोगे। ठीक है, ये तो सिर्फ आंसर इधर लिखा हुआ था। तो अभी हम ये जो बता रहे हैं ना क्वेश्चन, वो उसको ध्यान में रख के बता रहे हैं जो ट्राई तो किया होगा पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को मिस्टेक कर दिया होगा। ठीक है, और फिर बाद में सोच रहा होगा कि सर ये तो आंसर नहीं आया, मेहनत किए हैं आंसर नहीं आया। तभी मेनली फोकस किया जा रहा है उसी बच्चे को जिसने इसको ट्राई किया पर आंसर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस 20 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, जो बच्चे बनाए हैं पर उनका आंसर नहीं आ रहा है उनके लिए ये है। तो साइन थीटा इक्वल टू गिवन है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो हमको यहाँ से p मिल गया, h मिल गया। क्लियर, अब ध्यान से देखो, यहाँ cos और tan निकालना है 1/10। ठीक है, तो हम पहले ही बोले हैं कोई भी रेशो निकालना हो ना, पहले तो तीनों का साइड पता करो कि क्या होने वाला है। तो p और h पता है, हमको निकालना है b। तो b कैसे निकलता है, √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो हम डायरेक्ट लिखने लगे हैं, कोई कंफ्यूज मत करना कि सर पहले एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते थे, वही है भाई, डायरेक्ट बी निकाल रहे हैं, इसलिए ये अंडर उठा गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। अब देखो एच है क्या यहाँ पे, एच का ये पूरा का पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू ही एच है और उसका स्क्वायर करना है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, बीच में साइन है माइनस का, डाल दिए। p में देखो ये पूरा ही वैल्यू p है, तो इस p का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखो ये अंडर रूट है तो ये अंडर उठा जाएगा इसके ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, यहाँ तक देखो सेम तरीके से बन गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ देखो ये a है ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, बिल्कुल बच्चा क्लास में पढ़ा होगा। तो ये b निकाल रहे हैं हम लोग, जिसमें कर रहे हैं क्या, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab अर्थात 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस का साइन अभी देखते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये देखो a स्क्वायर हो गया यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया प्लस में यानी कि b स्क्वायर का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात यहाँ आएगा माइनस और बनेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जगह कम था तो हम लोग इसको नीचे लिखे हुए। ठीक है, फिर भी अगर चाहो वहाँ पे लिखने के लिए, अगर तुम लोग को चाहिए कि सर वहाँ ही लिख दीजिए तो जगह देखो, नहीं जगह नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो यही रहना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन खत्म हो गया तो नीचे लिखे थे। अब देखो यहाँ पे इस पूरे अलजेब्रा के आगे क्या है, माइनस साइन है। तो माइनस साइन हमेशा कैसा काम करता है, इन्वर्टर के जैसा, वो सबको क्या करता है कि इन्वर्ट कर देता है। अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ पे देखो माइनस आ गया, अब इसके बाद जो भी है ना साइन, वो साइन उलट जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखो यहाँ से यहाँ जब माइनस लगा है तो माइनस इन्वर्टर के जैसा काम करता है। यहाँ माइनस लगा तो यहाँ भी ये कर देगा प्लस को माइनस, और ये देखो माइनस था ना तो इसको कर देगा प्लस। बात समझा? ठीक है, ये सब बच्चा क्लास में पढ़ा ही होगा। अब देखो क्या होता है इस एक्सप्रेशन को, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, एक रूट के अंदर बंद है। ये सारा एक्सप्रेशन एक रूट के अंदर बंद है। अब क्या करेंगे हम लोग
अब इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ध्यान से देखते हैं तो देखो मिलता क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे में कौन सा साइन है, प्लस का। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे में साइन कौन सा है, माइनस का। मतलब ये भैया और ये भैया गए काम से। क्लियर है, कोई डाउट। ये प्लस में था, ये माइनस में था, दोनों कैंसिल हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ये भी आगे प्लस में है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में और वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में, तो ये भी गए काम से। ठीक है, कौन सा बच गया देखो तो, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सपोज करो कि ये चॉकलेट है, तो 2 चॉकलेट प्लस 2 चॉकलेट मिलकर कितना हो गया, 4 चॉकलेट, यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है बी का वैल्यू। अब रूट के बाहर वही आएगा जो पेयर में रहेगा, तो 4 का पेयर बनता है 2, 2 क्रॉस 2 होता है 4, अर्थात एक 2 तो बाहर आएगा। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब x इंटू एक्स, तो x भी बाहर आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर है, अर्थात y। तो देखो b का वैल्यू कितना आया, 2xy। क्लियर। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें हमको निकालना था कॉस को और 1/10 को, ये दो चीज़ को निकालना था। एक नंबर में क्या निकालना था, इसको इधर घुमा देते हैं। एक नंबर हमको निकालना था कॉस थीटा को, ये हो गया अपना b/h, और b का वैल्यू है हमारा 2xy, जो h का वैल्यू है वो कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। देखो जो b नंबर है हमारा, जो निकालना है हमको, वो बोलता है कि 1/10 थीटा निकालिए। तो चाहो तो तुम यहाँ से डायरेक्ट p/b कर दो, या तो इसको 1/10 को लिख सकता है कॉट, दोनों में से जो मर्जी करे वो कर दो। हम क्या करने वाले हैं, इस 1 को यहीं रहने देते हैं, 10 को हम लोग लिखते हैं p/b, और ये जो b है ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो b/p हो जाएगा, अर्थात वही कॉट थीटा ही b/p क्या होता है, कॉट थीटा ही होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा का ही वैल्यू निकालना था, तो b/p, b कितना है 2xy, और p कितना है देखो तो, p हमारा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमारा a और b दोनों पार्ट बन जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर, ज़्यादा बड़ा था नहीं, बताए ही थे। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक किया होगा तो उसके लिए ये सही हो जाएगा, वो मिला लेगा अपना कि कहाँ पे उसका मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर जो 21 है देखो सेम है, तो अगर यहाँ पे भी तुम लोग मिस्टेक करता है तो उसको दोबारा से बनाओ, जिससे ये 20 नंबर बना, या फिर एरर भी हुआ, ट्राई किया था, वो लोग 21 भी बना लेगा। और जो लोग कुछ बनाता ही नहीं है उसके लिए तो कुछ कह भी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अभी भी जो इतना बात सुन करके थोड़ा तैयार हो चुका होगा, नहीं सर अब तो पढ़ेंगे, सर अब तो बनाएंगे, तो ठीक है 20 नंबर तुमको बताया गया है, 21 नंबर थोड़ा बना लेना। क्लियर, सेम है, 10 दिया हुआ है, p और b का है वैल्यू, सेम तरीके से हम लोग h निकालेंगे। यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा, ये p/b है ना, इसको तुम स्क्वायर करेगा तो रूट खत्म होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर करेगा तो n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ m स्क्वायर, और यही m बाहर हो जाएगा और वो वैल्यू बनेगा h का। तो जो वैल्यू होगा हमारा साइन थीटा का होगा p/h, यानी इतना अपॉन m हो जाएगा साइन का वैल्यू। क्लियर है, और कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसको तुम देख लेना, वैसे हमारा मौखिक है, क्रॉस चेक तुम लोग करना, देखना आंसर सही आता है कि नहीं। ठीक है, वैसे आना तो सही ही चाहिए जो भी बोले। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो 17 से देखो 21 नंबर तक क्लियर हो गया। इतना मैंने तो तुम लोग भी नहीं करता है, बिल्कुल इतना तुम लोग पढ़ लो तो फिर काफ़ी काम ही हो जाए, फिर कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है देखो ना, 22 का 1 और 2 सेम ही है, 23 भी सेम ही है। इधर तो एकदम तीनों का तीनों क्वेश्चन एक जैसा है, और ये तीनों क्वेश्चन पहले का बताया हुआ क्वेश्चन है। सेक थीटा का वैल्यू है 2, थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। कोई एक बताते हैं, ऐसा करते हैं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको बताते हैं। क्लियर है, रूट वूट आ रहा है इसमें, थोड़ा टफ है। ठीक, जैसे बता रहे हैं सेम टू सेम सारा का सारा बनेगा, और ये सारा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया गया है। तो 23 नंबर हम बता रहे हैं, 23 नंबर में क्या बोलता है देखो तो, एक कॉसेक थीटा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है √10, और बोलता है कि थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होगा, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 गो, जिसमें से कॉसेक दिया हुआ है और अन्य को बोल रहा है, अर्थात बाकी का जो 5 बचा हुआ है ना,
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, इसको हमको निकालना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू किसका, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा ज़रूर। तो ये हो गया p, ये हो गया हमारा सॉरी कॉसेक का जो रेशियो होता है वो किसका रेशियो होता है, h अपॉन p का। कॉसेक जो रेशियो होता है वो किसका होता है, h अपॉन p का। तो हमको यहाँ से मिल गया क्या, p इक्वल टू 1 और h इक्वल टू √10। हमको क्या निकालना है, b निकालना है। तो b कैसे निकलेगा, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना होगा देखो तो, ये 10 √10 का स्क्वायर 10, ठीक है। ये स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर कर दिए तो 10 आ गया, और ये हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर अर्थात 1। तो यहाँ से हमको मिलता है क्या है, √9, और जो 1 क्या आता है वो कितना आता है, 3। कोई दिक्कत। तो हमारा b मिल गया 3। अब यहाँ से चालू हो जाओ, निकालना है हमको साइन थीटा का वैल्यू, उसके बाद निकालना क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू। ये वाला बच्चा वाला काम तुम लोग कर लो, अगर ये करने नहीं आता है तब फिर पढ़ना ही छोड़ दो, मत पढ़ो, ठीक है। सबसे आसान विषय है त्रिकोणमिति और मैथ। यहाँ पे क्या करना होता है, कुछ याद नहीं करना होता है। अब कहोगे फार्मूला सर याद करना पड़ता है, तो देख लो जो लेक्चर है ना पीछे से अभी तक देख लो, तुम याद किया है फार्मूला या खुद से याद हुआ है, तुमको दिख जाएगा ये बात। 10 कॉट उसके बाद क्या होगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, फार्मूला का सीट चार्ट ये सब बनाते हैं, ये सब वैलिड है, सही है, लेकिन 10th लेवल पे वैलिड उतना भी नहीं है, ठीक है। लास्ट में रिवीजन करना होगा तो फार्मूला सीट लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, वो शॉर्ट नोट के तरीके से कहलाएगा। अभी तो पहले बनाओ, अभी तो मेहनत करो पहले। कुछ लोग तो और भी एक्सपर्ट होंगे, खास करके बिहार बोर्ड वाले, उसको तो बस एग्ज़ाम से एक महीना भी काफ़ी हो गया, ठीक है। कुछ दिन पढ़ना है, वो भी किससे पढ़ना है, पासपोर्ट वगैरह से, बस उतना में ही। ऑब्जेक्टिव जब से किया तब से तो और भी नहीं पढ़ना चाहते कोई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 24 आता है। पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इस वाले लेक्चर को, ठीक है। 23 नंबर तक आप लोग पूरा कीजिएगा। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आ रहा है, आप इससे सारे अपने डाउट को क्लियर कर पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी आता है तो आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया गया है, आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, PDF भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आप इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं जिनको आगे काम में लाना है। क्लियर है। तो ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।